हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवरले फंक्शंस, जिसमें हम समझेंगे वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स एंड रास्टर ओवरले ऑपरेटर्स। Overlay functions are spatial analysis tools that combine two or more layers of geographic data to produce a new layer with combined attributes. Overlay functions spatial analysis tools हैं जिसमें हम geographic data के जो layers होते हैं उनको combine करते हैं। हम दो या दो से ज़्यादा layers को combine करके एक new layer produce करते हैं जिसमें combined attribute होते हैं। ओवरले फंक्शंस स्पाशियल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज फंक्शंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स सच एज लैंड यूज, टोपोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्पाशियल एनालिसिस में जब हमें डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होता है तब हम ओवरले फंक्शंस का यूज करते हैं, क्योंकि जीआईएस सिर्फ मैपिंग नहीं है बल्कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग लेयर्स कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, उनमें किस तरह की रिलेशनशिप है, ये हमें समझना है, तभी हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स जियो प्रोसेसिंग टूल्स हैं जिनका यूज करके हम मल्टीपल वेक्टर लेयर्स को कंबाइन करते हैं और इनको कंबाइन करके हम एक न्यू स्पाशियल डेटा प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कंबाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो ओवरले फंक्शंस होते हैं वो लेयर्स को कंबाइंड करते हैं, तो इन्हीं लेयर्स को कंबाइंड करने के लिए हम जिन टूल्स का यूज करते हैं उन्हीं टूल्स को हम वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये स्पाशियल एनालिसिस में बहुत ही यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इनकी हेल्प से ही हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल वेक्टर लेयर्स को कंबाइन करते हैं। अब हम दो तरह के ओवरले ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स और रास्टर ओवरले ऑपरेटर्स। वेक्टर ओवरले जो होते हैं वो उनमें ज्योग्राफिक कैलकुलेशन होता है जैसे कि इंटरसेक्शन, क्लिपिंग, जबकि जो रास्टर ओवरले होते हैं वो सिंपल सेल बाय सेल ऑपरेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स। फर्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम दोनों लेयर्स के बीच में जो कॉमन एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें दोनों लेयर्स के बीच का कॉमन एरिया चाहिए होता है। सेकेंड है यूनियन। यूनियन में सभी फीचर्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें दोनों ही लेयर के सभी फीचर्स चाहिए। नेक्स्ट है क्लिप। क्लिप का यूज हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं या फिर जब हमें अननेसेसरी फीचर्स को कट करना होता है तब हम क्लिपिंग का यूज करते हैं। उसके बाद है इरेज। इरेज का यूज हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। अगर हमें कोई एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तब हम इरेज का यूज करेंगे। मतलब अगर हमारे पास दो लेयर हैं तो ये रिमूव करेगा ओवरलैपिंग एरिया ऑफ लेयर बी फ्रॉम लेयर ए। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे a माइनस ए इंटरसेक्शन b। सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ पे हम सिर्फ नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स रखते हैं। मतलब कि अगर दो लेयर हैं तो दोनों लेयर में जो यूनिक पार्ट है, मतलब जो पार्ट ओवरलैपिंग नहीं है, हम उसको रखते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम यूनिक एरिया में इंटरेस्टेड हो। मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो पूरा एक्सक्लूड हो जाएगा। ये सिर्फ वही पार्ट को रखेगा जो दोनों लेयर में यूनिक है। कीप्स ओनली नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स ऑफ बोथ द लेयर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज हम तब करते हैं जब हमें लेयर ए के तो सारे फीचर्स चाहिए, मतलब सारा जो एट्रीब्यूट्स हैं लेयर ए के वो आएंगे, लेकिन लेयर बी के
सिर्फ जो एट्रीब्यूट्स हमको चाहिए है वही आएगा। मतलब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो लेयर ए पे है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बी की चाहते हैं जो कि रेलिवेंट है, तब हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी कीप्स ऑल ऑफ लेयर ए एड्स एट्रीब्यूट फ्रॉम लेयर बी। तो लेयर बी के कुछ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट जो कुछ रेलिवेंट एट्रीब्यूट हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और लेयर ए के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे फंडामेंटल वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स हैं वो है इंटरसेक्शन, यूनियन एंड क्लिप। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया एक्सट्रैक्शन, extracts only the areas where two layers overlap. The output contains only the shared regions and attributes from both input layers. तो इंटरसेक्शन जो है वो फंडामेंटल वेक्टर ओवरले ऑपरेशन है जो कि जीआईएस में बहुत यूज होता है। इसकी हेल्प से हम ओवरलैपिंग रीजन डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉलीगन लेयर हैं तो उसमें कौन सा रीजन ओवरलैपिंग है, कौन सा शेयर्ड रीजन है, सबसे पहले वो डिटरमाइन होगा। उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट होगी जिसमें कि वो शेयर्ड एरिया होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये उसी तरीके से है जैसे कि रिलेशन डेटाबेस में ज्वाइन होता है। अगर हमारे पास टू इनपुट लेयर्स हैं, टू पॉलीगन लेयर्स हैं, तो उसमें प्रोसेस होता है, मतलब जीआईएस सिस्टम ओवरलैपिंग एरियाज को फाइंड करके एक न्यू पॉलीगन क्रिएट करता है। आउटपुट में हमें एक न्यू पॉलीगन लेयर मिलती है जिसमें दोनों ही इनपुट लेयर्स के कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इंटरसेक्ट द फॉरेस्ट एरिया लेयर with a protected area layer, the result will be the portion of the forest that lies within the protected area. तो इस तरीके से दोनों ही लेयर के जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, वो हमें आउटपुट में मिलता है। फिगर में भी हम देख सकते हैं दो पॉलीगन लेयर हैं ए एंड बी, और दोनों पॉलीगन लेयर मिलके एक न्यू पॉलीगन लेयर क्रिएट कर रही हैं सी, जिसमें कि ए और बी के जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो इसमें आते हैं। तो इस तरीके से पॉलीगन इंटरसेक्शन होता है। नेक्स्ट है यूनियन, फुल कॉम्बिनेशन, merges all features from both input layers, keeping both overlapping and non-overlapping areas. The output contains all geometries and attributes from both input layers. यूनियन में दोनों ही इनपुट लेयर को हम मर्ज कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, चाहे वो ओवरलैपिंग एरिया हो या फिर नॉन ओवरलैपिंग एरिया हो। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें दो डिफरेंट लेयर्स को कंबाइन करना है। दो लेयर्स को कंबाइन करने के लिए यूनियन का यूज होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही लेयर्स के सभी ज्योमेट्रीज और एट्रीब्यूट मर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी यूनियन अ लैंड यूज लेयर विथ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, we get a data set that includes all land use categories along with the roads running through them. Next है clip, subset extraction, uses one polygon layer as a cookie cutter to extract features from another layer. The output retains only features inside the clipping boundary with attributes from the clipped layer. क्लिप का यूज हम तब करते हैं जब हमें फीचर एक्सट्रैक्शन करना है या फिर अननेसेसरी फीचर्स को कट करना है। क्लिप में हम एक लेयर को कट करते हैं यूजिंग द शेप ऑफ अनदर लेयर। तो अगर हमारे पास दो लेयर हैं, दो पॉलीगन लेयर हैं, तो एक लेयर को हम एज अ कुकी कटर यूज करेंगे और उसका यूज करके हम दूसरी लेयर के फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। Extracting building within a city boundary from a national building data set. Example है, if we clip a road network layer using a state boundary, the result will be only the roads within that state. एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है ओवरराइट ऑपरेटर।
जो कि यूनियन, क्लिप, इंटरसेक्ट की तरह स्टैंडर्ड ऑपरेटर नहीं है, लेकिन फिर भी जीआईएस में काफी जगह, बहुत जगह इसका यूज होता है। इसका यूज करके हम फीचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ए पॉलीगन ओवरराइड ऑपरेटर इज अ जीआईएस फंक्शन दैट मॉडिफाइज और रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग पॉलीगन फीचर्स with new data. Unlike other overlay operations, override does not retain old data. It replaces it entirely or update specific part of it. तो override ऑपरेटर का यूज करके हम फीचर्स को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें जो ओल्ड डेटा होता है वो ओवरराइट हो जाता है, तो या तो एंटायरली अपडेट हो जाएगा या फिर कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो उसका है वो ओवरराइट हो जाएगा। ये किस तरीके से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। न्यू पॉलीगन्स ओवरराइट एग्जिस्टिंग वंस बेस्ड ऑन स्पाशियल रूल्स और डायरेक्ट एडिट्स. Old data is modified, replaced or removed depending on the method used. Attribute tables may be updated to reflect new changes. फिगर में हम दोनों ऑपरेटर का यूज देख सकते हैं। जो पहला फिगर है उसमें हमने यूज किया है क्लिप बाय ऑपरेटर, जो कि लेयर ए को कट कर रहा है यूजिंग द शेप ऑफ लेयर बी। और सेकेंड जो फिगर है, सेकेंड जो डायग्राम है, उसमें हम यूज कर रहे हैं ओवरराइड बाय, जो कि लेयर ए को ओवरराइड कर देगा विथ लेयर बी, लेकिन वही फीचर ओवरराइड होंगे जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो बी लेयर है, जो सेकेंड लेयर है, वो जहां पे भी लेयर ए को ओवरलैप करेगी वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे लेयर बी से। नेक्स्ट है रास्टर ओवरले ऑपरेटर्स. Raster overlay operators are functions used to combine multiple raster layers by performing mathematical, logical or statistical operations on their cell values. These operators help in spatial analysis by integrating data from different raster datasets to produce meaningful results. जैसे कि वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स में हमने देखा कि हम मल्टीपल वेक्टर लेयर्स को कंबाइन करते हैं और उनको कंबाइन करने के लिए अलग अलग वेक्टर ओवरले ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से रास्टर ओवरले ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मल्टीपल रास्टर लेयर्स को कंबाइन करते हैं और इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो स्पेशियल एनालिसिस के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के रास्टर ओवरले ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ओवरले फंक्शंस यूजिंग डिसीजन टेबल। Arithmetic operators perform addition, subtraction, multiplication और division between raster layers. Example है calculating average annual rainfall by summing monthly rainfall raster layers. जैसे हमने एडिशन किया उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ऐसे अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके हम उन्हें डिफरेंट रास्टर लेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फिगर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज देख सकते हैं। हमारे पास 2 इनपुट लेयर्स हैं, 2 इनपुट्स रास्टर लेयर्स हैं ए एंड बी, और इन लेयर पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और C1, C2, C3 आउटपुट लेयर्स हैं। नेक्स्ट हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. Logical operators are used to compare values between raster layers and return true means 1 or false means 0 for each cell. Uses conditions and or not to create binary 0-1 outputs. तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो 0-1 आएगा और हम कंडीशंस यूज करेंगे एंड और एंड नॉट। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
जैसे कि आइडेंटिफाइंग एरियाज suitable for agriculture where soil quality is greater than 70% and slope is less than 15 degree। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई हैं। अब हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे, एंड, और, एंड नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं। कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। ये कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज होते हैं। अब फर्स्ट जो फॉर्मूला दिया है वो है एंड। एंड में अगर दोनों ट्रू रिजल्ट हैं तो ट्रू रिटर्न होता है, और दोनों में से अगर एक भी रॉन्ग है तो फिर 0 रिटर्न होगा। और में कोई एक भी अगर ट्रू आता है तो ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होता है। और नॉट में कॉम्प्लीमेंट आता है, मतलब कि अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न होगा और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न होगा। फिगर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज देख सकते हैं। ए, बी एंड सी तीनों रास्टर लेयर्स हैं जिसमें हम अलग अलग लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओवरले फंक्शंस यूजिंग डिसीजन टेबल। ए डिसीजन टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड वे टू रिप्रेजेंट लॉजिकल कंडीशंस and their corresponding outcomes. In GIS, overlay functions use decision tables to determine how multiple spatial layers interact. डिसीजन टेबल एक तरीका है, एक वे है जिसके थ्रू हम लॉजिकल कंडीशंस और उसके करस्पॉन्डिंग आउटकम्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज हमें तब होता है जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं, जब हमारे पास कई सारे लेयर्स होती हैं और कई सारी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि डिसीजन टेबल को हम मल्टीपल लेयर्स पे मल्टीपल कंडीशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं। और डिसीजन टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को सिंपल तरीके से करने के लिए, उसको क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिसीजन टेबल का यूज करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 रास्टर लेयर्स हैं, लैंड यूज एंड जियोलॉजी। तो हम इन दोनों लेयर्स पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन को और उसे क्लासीफाई करेंगे। एरिया को हम क्लासीफाई करते हैं एज सूटेबल और नॉट सूटेबल बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। तो हमने यहाँ पे लैंड यूज लिया हुआ है और जियोलॉजी लिया हुआ है, और हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं और कई सारी कंडीशंस होती हैं, तब हम डिसीजन टेबल का यूज करते हैं। Decision tables can handle many layers with many rules to give clear, smart results. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।